वो कौन है जो योगी को बचा रहा? वो कौन है जिसके दम पर योगी बड़े बड़े फैसले लेते हैं? ना किसी का डर ना भय, योगी का यूपी में रहना क्यों है तय? वो ताकत जिसके रहते योगी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यकीन जानिए, योगी आदित्यनाथ के पास अगर इतनी बड़ी ताकत ना होती तो आज उनके नाम के सामने लिखा होता पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। वो तो भला हो एक मठ से निकले सन्यासी की उस ताकत का जिसके आगे ना दिल्ली की एक चली, ना ही लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर कौशाम्बी वालों की चली। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि कौन है वो जो योगी को दे रहा है इतनी ताकत, जिसके दम पर वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ अगले कुछ मिनट तक, क्योंकि राज खोलने से पहले ही पुरानी हकीकत की याद दिला देते हैं। बात है साल 2002 की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। योगी चाहते थे कि गोरखपुर विधानसभा से टिकट मिले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को, लेकिन बीजेपी ने टिकट दे दिया शिव प्रताप शुक्ला को। अब जब योगी की बात नहीं मानी गई तो शुरू हुई बगावत। योगी ने ऐसा दांव चला कि बीजेपी चित हो गई, क्योंकि राधा मोहन दास अग्रवाल को अखिल भारतीय हिंदू महासभा से उन्होंने चुनाव लड़वा दिया। उम्मीदवार के साथ योगी का नाम जुड़ा तो नतीजों ने बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसका दी। राधा मोहन दास अग्रवाल को 38,830 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला तीसरे नंबर पर थे। शिव प्रताप शुक्ला को सिर्फ 14,509 वोट मिले। योगी आदित्यनाथ का हाथ सर पर था तो राधा मोहन दास अग्रवाल ने शानदार जीत हासिल की और विधायक बने। योगी के जनाधार का ही असर था कि बीजेपी को योगी के आगे घुटने टेकने पड़ गए। योगी ने पार्टी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। 2002 की हार के बाद से ही शिव प्रताप शुक्ला नेपथ्य में चले गए और धीरे धीरे उनकी राजनीति खत्म हो गई और योगी आदित्यनाथ यहीं से मजबूत होते गए। आज योगी के साथ फिर कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया जा रहा है जैसे 2002 में किया गया था। योगी को दरकिनार करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन योगी हैं कि अडिग हैं। पूरा दम लगाने के बाद भी कुर्सी से हटाना नामुमकिन सा दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली तक ने पूरा जुगाड़ लगा लिया, लेकिन योगी के आगे किसी की एक भी नहीं चली। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो ताकत जिसके रहते योगी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब वो एक सांसद थे तब उनके पास जनता का अथाह प्रेम था, जो कि हर दिन के साथ बढ़ता गया। आज वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो जनता का प्यार और विश्वास इतना बढ़ गया है कि योगी को हाथ लगाने से पहले बड़े बड़े नेता लाखों बार सोच रहे हैं, क्योंकि जनता का जो प्यार योगी को मिल रहा है वो शायद मौजूदा समय में किसी और नेता को नहीं मिल रहा। न सिर्फ यूपी में बल्कि देश के अधिकतर राज्यों में योगी के नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। बाबा के बारे में हमारा जैसा छोटा आदमी क्या बोलेगा? बाबा के बारे में पूरी दुनिया जानती है। मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थे, रहे और रहेंगे। ब्रांड एम्बेसडर तो है ही ना, सीएम है खुद, सीएम है और हिंदुत्व को मानने वाले हैं। योगी मतलब विश्वास, योगी मतलब हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर, योगी मतलब जनता का नेता और योगी मतलब भविष्य की बीजेपी। ये महज गुजरात के लोगों का कहना नहीं है, बल्कि देश के तमाम राज्यों में योगी का यही क्रेज है। ऐसे में योगी के पीछे ऐसे ही लोगों की ताकत है जो उन्हें लगातार ताकतवर बनाती है, और जब तक देश के लोगों का यह अटूट विश्वास योगी पर बना रहेगा, उनको हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। योगी को हटाने का मतलब यूपी के साथ साथ कई राज्यों से बीजेपी का सफाया हो जाना। यही वजह है कि योगी धाकड़ अंदाज में फैसले लेते रहते हैं और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बाकी आरएसएस का जिस तरह से साथ योगी के पास है वो और उन्हें ताकतवर बनाता है, जिसका ताजा उदाहरण हाल में ही सबने देख लिया है। बाकी लोग तो यही कह रहे हैं यूपी की कुर्सी बाबा तभी खाली करेंगे जब देश को नए प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या जनता के अटूट विश्वास और साथ ने ही योगी को सबसे बड़ी ताकत दी है जिसके आगे सब नतमस्तक हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।